जो सऊदीया का इतना घटिया हॉस्पिटल है ये कि इन्होंने कहा कि नाइल सो जाएगा तो हम आके उसको ड्रिप लगा देंगे, बट किसी को कमरे में आने नहीं दे रहे, ना लारिब को आने दिया, ना किसी और को, ना कोई नर्स पूछने आ रही है। इवन इन्होंने जो ये लगाया हुआ है, मैं इसको अभी तक उसको ड्रिप नहीं लगी क्योंकि नाइल ना इस बेड पे लेट रहा है, ना मैं मुझे वहाँ तक जाने दे रहा है। वो उठे जा रहा है क्योंकि उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और अंदर कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे अगर उसको एडमिट करा है तो यहाँ पे रुकना कोई सेव है। एक तो ऐसा लग रहा है हॉन्टेड हाउस, मतलब पूरे हॉस्पिटल इतना बड़ा और इतना सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, एक कमरे में बंद कर दिया है। मैं अपने बच्चे के साथ बंद हुई हुई हूँ। हॉस्पिटल इतना बड़ा है। नीचे जो है वो नीचे थे, अभी वो घर गए चीज़ें वगैरह लेने। हम दोपहर से यहीं हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे रहना भी वेस्ट ही है। मुझे लग रहा है हमें घर जाना चाहिए क्योंकि हमने आज की टिकट्स करवा ली थी, बट वो कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो सकी। तो अब टिकट्स जो हमारी हुई हुई हैं उसी पे हमें आना पड़ेगा। और नाइल मेरी गोद में ही सो रहा है, मेरी गोद से हिल ही नहीं रहा और बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा, कोई भी, और किसी को आने भी नहीं दे रहे ये लोग। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये लोग वाईफाई भी नहीं दे रहे और मेरे पास ना नेट है और ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिम भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लारिब के पास थी तो बस हो गया था, फिर मैंने सिम नहीं ली। और होटल में भी वाईफाई था, मम्मा के पास भी सिम थी, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ आई, यहाँ पे वीपीएन के बिना वाईफाई नहीं चल रहा था, तो मेरी बैटरी ख़त्म हो रही थी, मैंने वीपीएन बंद कर दिया। उसके बाद अब वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा और ना ही वाईफाई ये लोग कनेक्ट करके दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो वाईफाई नहीं है। तो वाईफाई नहीं है तो मैं अपनी फैमिली से कैसे कांटेक्ट करूँ, मैं लारिब को कैसे अपडेट दूँ, मैं कैसे बात करूँ? ये हॉस्पिटल है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी एक लड़की आई थी अंदर और मैंने उसको बोला अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कि हाउ कैन आई कांटेक्ट विद माय हस्बैंड, भाई यहाँ पे तो वाईफाई नहीं दे रहे। मैंने उसको बोला कि मुझे वाईफाई दो भाई, और मतलब क्या इस चीज़ का हल तो निकले कोई। जैसी भी इंग्लिश आ रही थी बस उसको बोल दिया मैंने अब, और वो अब बाहर चली गई है। क्योंकि इससे पहले भी एक नर्स आई थी, उसके ऊपर भी मैंने नॉर्मल से थोड़ा सा ऐसे गुस्सा किया कि आप लोग अंदर नहीं आ रहे, और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कि भाई आप लोग आ ही नहीं रहे, बच्चा सो के दोबारा उठ गया है और आपने उसको ड्रिप नहीं लगाई। तो कहती ओ, मतलब अपनी इंग्लिश में, अपनी अरबी में पता नहीं क्या बोलने लगी कि ये उठ गया, चली गई। फिर मैंने उसको वापस सुला दिया, फिर भी नहीं आई। अब मैं वहाँ से वो जो ये लगा हुआ है ये दबा रही हूँ, इससे भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैं इसको लेके बाहर भी नहीं जा पा रही। मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। और ऊपर से मज़े की बात बताऊँ आपको, इनके ये लगा हुआ है, ये एसी भी ख़राब है, और मतलब एसी भी नहीं चल रहा, फ़ैन भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। और मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि मैंने अभी अबाया उतार दिया था। फिर वो नाइल मुझे पहनने नहीं दे रहा था, वो रो रहा था क्योंकि वो मेरी गोद से नहीं उतर रहा। फिर जैसे तैसे मैंने कहा चलो अबाया पहन के बैठ जाती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मैं कुछ आगे पीछे होके कुछ कर सकूँ। अब मैंने पहन लिया, ऊपर से एसी भी काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी में मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा, यहाँ सऊदीया में तो बिल्कुल भी अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और यहाँ के डॉक्टर्स भी मुझे लग रहा है किसी काम के नहीं है, और मुझे लग रहा है रात में तो डॉक्टर्स होते ही नहीं हैं। अब मुझे लगता है घर जाना ज़्यादा बेहतर है। ये देखो, अब ये दूसरी लड़की आई, ये नाइल ने नीचे बॉक्स वगैरह फेंका था, वो उठा के डस्टबिन में रख के चली गई। मैंने उसको भी बोला, अब वो चली गई, अब वो चली ही गई, वो आई नहीं वापस, वो भी वापस नहीं आई। क्या है यहाँ पे यार, मुझे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही यार। आज लाइफ में पहली बार नाइल को केक, चीज़ें, जो ये देखें, नाइल रात से ये कर रहा है, सारी चीज़ें नीचे फेंक देता है और मैं झुक झुक के बस चीज़ें उठा रही हूँ और इसको एंटरटेन कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। और रात से मेरे पास इंटरनेट नहीं था, अभी जाके मेरा इंटरनेट पैकेज हुआ है, और ये हॉस्पिटल वालों के पास वाईफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंटरनेट।
खैर नाइल को ड्रिप्स चढ़ी हैं और इसको पेन किलर्स डायरेक्ट इसमें लगाए जा रहे हैं। और इसकी जो अब तकलीफ़ है वो कुछ दिनों से, अब ये कल से बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम इसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ये वाले हमने डिसाइड किया था अगर यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका तो फिर हम इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, या फिर हम कुछ भी करके आज की फ़्लाइट पकड़ के घर चले जाएंगे। और अब ये है कि ये क्या लॉजिक है, ये तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे बच्चे को कोई किस नहीं करेगा, मेरा बच्चा होगा। दूसरा, नाइल को फिर अलाउ कर दिया था, हम सबको देते हैं, सबको किस करने देते, अब नहीं करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सो गया था, इसको पेन किलर दिया है। मम्मा नहीं आई, मम्मा कहाँ चली गई? मम्मा मुझे नहीं पता आप कैसा है, देखो कैसे रोने लग गया आपको देखिए। कौन है भाई? कौन है? बुला लो उनको, बुला लो। बात ये थी कि एज अ पेरेंट्स हमारी लाइफ में जब से नाइल हुआ है, नाइल ने 3 मंथ्स तक हमें बहुत ज़्यादा, हमें नहीं पता था कि नाइल लैक्टोस इंटॉलरेंट है। ज़ाहिर है लारे में तो वो था, तो 3 महीने दिन रात नाइल रोता था, वो बर्दाश्त था, वो हमने सहना था, वो हम नाइल को संभाल लेते थे। बट जब से नाइल पैदा हुआ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट्स हम दोनों ने जिस तरह सर्वाइव किया है नाइल को लेके, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि संभालना थकना डिफरेंट चीज़ है, बट अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़ में देखना। मैं कल मेरे बच्चे को वो ड्रिप्स लगाए जा रहे, हाथों पे लगा रहे, इतने छेद उसके हाथों में, उसके पैरों में, हर जगह कर दिए कि मेरे बच्चे की नस नहीं मिल रही थी। क्योंकि मेरे बच्चे की नस कैसे मिलेगी, मेरा बच्चा ना दूध पी रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा, उसके होंठ यहाँ से पूरे बंद हो गए, पक गए। अगर मैं शेयर करना नहीं चाहती उसकी पिक्चर बिल्कुल यहाँ पे, अगर आप लोग उसका प्रॉपर फेस और देख लेना उसकी प्रॉपर कंडीशन, तो आप लोग हिल जाएं। मैं वही बता रही हूँ, एज अ पेरेंट्स हम दोनों बहुत मुश्किल से हमारा ये वक्त निकला। और कल की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, जिसमें मैं अपने बच्चे को लेके बैठी हुई थी और एकदम ये हॉस्पिटल इतना हॉन्टेड टाइप लग रहा था, और ना मेरे पास इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। अचानक से सारी चीज़ें हो गई, सिम जो है वो पहले चार्ज नहीं हो रहा, फ़ोन ऑफ पड़ा हुआ, चार्जर नहीं, मतलब खुद ही चीज़ें हो रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रात में 4-5 बजे के बाद सुबह हो चुकी थी, फिर चीज़ें खुद ही सॉर्ट होना शुरू हो गई। मैंने बहुत विर्द किए, बहुत तिलावत करी, नाइल पे दम किए, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेट होना शुरू हो गई और सुकून हो गया ज़िंदगी में। वो जितने भी लोग नाइल को लेके परेशान हो रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि नाइल को क्या हुआ, तो नाइल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई थी। नाइल को इम्पेडिगो है, और ये जो है बीमारी अक्सर बच्चों में ही होती है और ये लग जाती है। और नाइल को कुछ भी नहीं था, हम उम्रे पे आए हैं और बस कुछ शायद हमारी गलतियों की वजह से हम लोगों ने, किसी का पानी था वो नाइल को लेके नाइल को पिलाया, और नाइल के सर पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और नाइल रो रहा था, तो किसी ने हमें दिया। तो अब ज़ाहिर है बंदा उम्रे पे आया है तो मोहब्बत में वो हमने लिया और वो हमने नाइल के साथ शेयर कर दिया। और शायद और भी कुछ गलतियां हमारी थी जो हमें पता ही नहीं चली कि वो चीज़ नाइल को फ़ौरन लग गई, क्योंकि नाइल के ऊपर एक छोटा सा डॉट सा दाना था और ये वहीं से शुरू हो गया, वहाँ से। और अंगूठे से, इसका अंगूठा गेट के नीचे आया था तो इसकी स्किन हल्की सी पील ऑफ हो गई थी। ये दोनों जगहों से जहाँ से पील ऑफ था, इस बैक्टीरिया ने वहीं से नाइल को कैच कर लिया और वहीं से ये चीज़ शुरू हो गई। और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता गया, इसका पानी नाइल की दूसरी जगहों पे लगा और दूसरी जगहों पे भी ये फैलता चला गया, और इतना ज़्यादा खौफनाक हो गया कि एज अ पेरेंट्स मैं और लारिब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इवन मैं तो कल जब नाइल को ड्रिप्स लग रही थी, नाइल की जो है नसें भी नहीं मिल रही, क्योंकि उसके होठ वाला हिस्सा इतना पक चुका है, वो इतना ज़्यादा खौफनाक हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसको एंटीबायोटिक्स पे लाए हुए हैं और इसको ड्रिप्स भी चढ़ रही हैं, तो बेहतर हुआ है पहले से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। बट वीडियो नहीं डालना इसकी कोई सही, बट अब जो है वो मैं क्या बता रही थी कि बात ही भूल गई मैं, मम्मा की बात सुन रही थी।